जय हिंद, जय भारत साथियों, जय जवान जय किसान। आज हमारे साथ में जगदीश जी पधारे हैं। इनका गांव गोड़ू है और एज है इनकी 80 वर्ष। 80 वर्ष की उम्र के अंदर ये योग करते हैं और कितनी इनकी सेहत अच्छी है। अभी ये कह रहे हैं कि मैं 10 किलोमीटर पैदल चल सकता हूं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, आपका अभिनंदन है। आप मेरे पास आए हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं। तो हमारे देश के अंदर युवाओं की क्या भूमिका है, युवाओं को किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारी माता बहनों का देश के अंदर क्या योगदान है और नशे की बुरी प्रवृत्ति को हमें किस प्रकार देश से हटाना है, आज आपसे बात करेंगे जगदीश जी। हाँ जी, नशा है वो हटाना है। जो युवा लोग हैं जी उन लोगों को नशे से मुक्त होना है जी। आज मेरी 80 साल की उम्र है। 4 साल पहले मैं बिल्कुल ही शरीर से निवृत्त हो गया था जी और उसके बाद में मैंने योग चालू कर दिया जी। योगा, जॉगिंग, प्राणायाम आदि। तो आज मेरा शरीर है बिल्कुल स्वस्थ है जी किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है जी। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 10-15 किलोमीटर का पेंडा भी कर सकता हूँ। देखिए, और मैं गाने का काम करता हूँ, गाना भी कर लेता हूँ अब। बहुत बहुत और जो युवा जो लोग हैं उनका वो देश पर निर्भर है। और तो उस लोगों ने जो नशा आदि है वो नहीं करना चाहिए। और माताएं हैं वो भी पढ़े लिखे और देश में को आगे बढ़ाने के लिए माता का ही योगदान होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी का कहना है कि लड़कियों को हर संभव पढ़ाएं, बच्चियों को आगे बढ़ाएं। लड़कियां हमारे देश का गौरव हैं, इसलिए लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। उनको विद्यादान करना चाहिए, नशों से दूर रहना चाहिए। और माँ ही बच्चे को शिक्षा देती है, क्योंकि माँ का दूध पीता है, माँ से बच्चा पलता है। पहला गुरु माँ ही है, माँ से सब कुछ बच्चे को मिलता है। वो माँ बच्चे को खूब अच्छा भी बना सकती है और वो लूज ही रख सकती है। इसीलिए माँ को ध्यान रखना चाहिए। माताएं जो हमारी हैं उन्हें ध्यान से बच्चों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना। अच्छी शिक्षा से सजनों संगत सार अनेक फल मांझ सरोवर गुंज हर हर दे हरिशीष पे चरण पुखारूं गंग अब मित्र मोए जान दे तो त्रिमाणी के संग। आहा, क्या बात है। एक भाइयों भूंड था, भूंड कहते गुंगलिए को, जो उल्टा गाड़ा चलाने वाले। और एक दिन उसको भंवरे ने देख लिया तो भंवरा कहने लगा, तू तो भाई मेरा भाई है और ये से गंदगी में क्या लेट रहा है, इस गंदगी से क्या करेगा। अरे बोले गंदगी कैसे, मैं तो हमारे बाप ने दादा ने सब ने ऐसा ही काम किया है और यही मैं करता हूँ, ऐसा कैसे बोल रहा है। अरे बोले भाई उसको समझा करके, और भंवरा है बोलो थोड़ी देर मेरे साथ में चल और बाद में तू तेरा काम करते रहना, पर कुछ तो मेरे साथ में चल है, थोड़ा मेरा कहना मान। ऐसे कह करके वो भूंड को लेकर के और बाग में गया। जब बाग में गया तो सजनों उसको खुशबू आई नहीं बाग की, फूलों की। जब भंवरे ने सोचा इसमें कोई गड़बड़ी है, तब वो ले करके बोलो एक बार और चलो गंगा में स्नान करके आए। तो गंगा में ले जा करके उसको खूब नुआया। उसकी नाशकों में से गंदगी को निकाल करके हाँ एकदम स्वच्छ करके, और उसको फिर बाग में ले गया और फिर बाग में ले जा करके फूल पर बिठाया। तो कहने लगा, भाई मित्र ये तो ठीक है, अब मेरे को इस फूल से मत हटाना। और फूल में खुशबू के हिसाब से फूल में चिपक गया। तो सजनों वहाँ हरिद्वार पर गंगा माई का वहाँ स्थान, वहाँ महादेव का आसन लगा। तो लोगों ने फूल चुन चुन करके वहाँ से ले गया और माल ने ले जा करके माला बनाई और भगवान शंकर के गले में पहराई। और भगवान शंकर के गले में पहराई। दूसरे दिन भंवरे ने संभाला कि मेरा भाई था यहाँ कहाँ गया, देखा तो फूल भी चुने हुए थे, और तो उनके पीछे चला, मालन के यहाँ गया। वहां ने पहले दिन की वो माला थी वो भगवान शंकर के गले में पहना दी। भगवान शंकर के गले में पहना दी। दूसरे दिन भक्तों ने उस मालाओं को ले जा करके गंगा में तिरा दिया। तो सजनों उसने वहां जा करके
महादेव के वहां जाकर के पता किया, उस माला में पता किया। जब वो भाई साहब गंगा में तीरता जा रहा था तब कहने लगे, रे भाई तू तो डूब गया, नहीं जल में तेरे को बाहर नहीं निकालूं? बोले बाहर मेरे को मत निकाल, अब तो मैं तिर गया, डूबा नहीं मैं तिर गया। तो ऐसे संगत सार अनेक पड़े, अच्छे पुरुषों का, बड़े आदमियों का, सज्जनों का संग करो और अंदर जो भी कुरीतियां हैं उनको छोड़ो, उनको छोड़ो। जवान आदमी है वे नशे से मुक्त हो जाओ, भारत को स्वस्थ बनाना है, नशा छोड़ दो और अच्छी संगत से मानस है वो शुभ कर्म मिलता है, उसको स्वर्ग मिलता है, इसीलिए अच्छी संगत करो। जय हिंद, जय भारत। साथियों देखिए, जगदीश जी की 80 वर्ष की एज है। इन्होंने एक भंवरे और जो भूंड जो गूंगा होता है, जो चौमासे के अंदर चलता है, उसका दृष्टांत दे करके सिद्धांत ये बताया है कि भंवरे की संगत से उस भूंड का उद्धार हो गया। जब वो पुष्प के अंदर, बाग के अंदर बैठा तो शाम के समय में पुष्प मुरझाता है और उसी पुष्प की माला बना करके भगवान शिव के गले में डाली जाती है और उसी माला को अगले दिन उतार करके गंगा के अंदर तिरा दिया जाता है। तो भंवरा उसको देखता और कहता, भाई तू डूब रहा, तेरे को निकालूं? तो वह कहता, मित्र अब मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं, मैं मुक्त हो गया हूँ, मुझे सद्गति प्राप्त हो गई है, मैं दुर्व्यसन से दूर हो गया हूँ। उसी प्रकार भाइयों, इनका कहने का लक्ष्य है कि नशों से दूर रहो, दुर्व्यसनों से दूर रहो, माता बहनों को विद्या अध्ययन कराओ, बालिकाओं को पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। मुगदर वाले काके का एक ही संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। जय हिंद, जय भारत। साथ